Press the bell icon and never miss an update from Bollywood now. आ गया है वीकेंड और हो गया है एक और कंटेस्टेंट घर के बाहर। बिनाफ्शा मेरे साथ है जो करारा जवाब देने वाली है। आई जस्ट सॉ इट ऑन योर इंस्टा स्टोरी। क्या है वो करारा जवाब? वो करारा जवाब ये है कि आप लोग क्या सोच रहे हो? This entire controversy about me and Priyank, what is this absolute rubbish? You guys are going crazy. आप लोग पागल हो गए हो। ये सब एक innocent joke था। सपोजिंग ये प्रियांक है और ये मैं बैन हूँ, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। प्री बता, तू प्यार करता है ना मुझसे? करता है ना तू प्यार? नहीं करता है ना तू? It was that. अगर आप ठीक से एक शॉट देखो, एक वीडियो देखो, मुझे पता है तू बहुत प्यार करता है मुझसे। तू और ये बोलता है कि ना माय टाइप, ये सब सार्केज्म कमेंट्स, एक दूसरे को टीजिंग, इरिटेट करना, ये सब हम पहले से ही करते आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई पीपल हैव मेड इट सच अ बिग डील। आई थिंक घर में लोग इतने इनसिक्योर हो गए हैं अपने आप के बारे में कि ये लोग स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देने के लिए, कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें बोलने के लिए कुछ भी बोलते हैं। और मेरे और प्रियांक की फ्रेंडशिप को किसी ने क्वेश्चन नहीं किया था पहले, लेकिन सडनली जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं, जैसे लोग और स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं, पीपल आर गोइंग कम्प्लीटली बॉन्कर्स और ये सब चीज़ें बोल दिए तो ऑब्वियसली अंदर डिस्कशन हो रही है तो बाहर भी होगी। व्हाट आई एम डिसअपॉइंटेड अबाउट इज जिनको मैंने सपोर्ट किया, पुनीश और बंदगी को, कि एक क्विल्ट के नीचे मेरे बेड पे थे ये दोनों, और मुझे लोगों ने बोला कि आप कुछ बोलो, आप उनको एम्बैरेस करो। मैंने बोला मैं क्यों करूँ ऐसे? अपनी इमेज और रेपुटेशन मुझे जितनी प्यारी है, दूसरों की इमेज और रेपुटेशन मुझे उतनी ही प्यारी है। इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू मी ऑल दीज थिंग्स एंड आई फील सो सैड एंड सो बैड फॉर यू पीपल। तुम लोग जब स्लट शेमिंग करते हो, बकवास करते हो, आई फील बैड फॉर यू, नॉट फॉर माई सेल्फ, कि आप लोग की सोच इतनी छोटी है। And for all the people who have trusted me, supported me, I love you all. Thank you for all the confidence. आपका confidence 110% बिल्कुल सही है। मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी जो उसके साथ थी वो innocent, प्योर, मजाक, टीजिंग वाली एक फ्रेंडशिप थी। फ्रेंडशिप, you know, प्रियांक, I think I feel for you यार। मैं क्या बताऊँ, फौरन बस हो जाता है। और rubbish, it was a joke। ठीक है, आई एम फाइन, आई थिंक इट्स फाइन। जैसे पोर्ट्रे हुआ लगा नहीं, और आपको भी कैसे मालूम होगा, लेकिन यू ऑल शुड हैव एटलीस्ट वेटेड बिफोर कमिंग टू अ कंक्लूजन। इतना बवाल मच गया बाहर बिकॉज ऑफ एन इनोसेंट जोक। मतलब सच में बिग बॉस में था कि आपकी हरकतें जो थी, मतलब बेड शेयर करना, वो सारे जब सो जाते थे आप उनके बेड पर जा रहे थे, वो सारी जो हरकतें थी वो उनको उन्होंने सीरियसली ले लिया एंड दे थॉट यू हैव फीलिंग्स फॉर हिम। नहीं, जो जब हम एक दूसरे को गुड नाइट किस देते थे या ऐसे इधर, ये मैं ऐसे ही दे दूं यार, मतलब फॉर मी इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर कि नेशनल टेलीविजन पे केयरफुल रहना ज़रूरी है, कैमराज है इधर उधर। मैं चिल हूँ, मैं कूल हूँ, मैं बहुत बिंदास हूँ, मैं इतना सोचती नहीं हूँ, बट इट डज नॉट मीन दैट आई हैव क्रॉस्ड एनी लाइन, आई हैव क्रॉस्ड माई लिमिट्स। मुझे पता है दोस्ती यारी क्या होती है और रिलेशनशिप और कपल थिंग्स क्या होते हैं। ठीक है, वो जब बेड की आप बात करो, बेड शेयरिंग, लव था, प्रियांक था, मैं उस दिन बहुत इमोशनल थी। मैं लिटरली उसके पास ऐसे गई जैसे मैं किसी लड़की के पास जाती और बोलती तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, मैं इधर सो के ऐसे हाँ करके मैं उसके पास ही 5 मिनट के लिए, फिर मेरी आंख लग गई जब मैं उठी, मैं अपने बेड पे गई बिकॉज आई न्यू कि लोग बकवास बातें करेंगे। एंड इफ आई रियली वांटेड टू फेक अ रिलेशनशिप, तो मैं क्यों बोलती कि ये जो VS वरुण कोई बाहर है मेरे लिए, वो मैं क्यों सब करती? मैं बेवकूफ़, मैं स्टूपिड हूँ, मुझे फेक रिलेशनशिप करना ही था तो मैं मेंशन ही नहीं करती किसी को बाहर। राइट, आई एम वेरी सॉर्टेड इन माई हेड ऑफ हु आई वॉन्ट इन माई लाइफ एज अ फ्रेंड, हु आई वॉन्ट इन माई लाइफ एज अ लव। तो मुझे नहीं लगता कि फैंस को ये इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए कि वो डिसाइड करेंगे कि कौन क्या है, कौन कैसा है, और ना ही घर वालों को ये इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए कि ठीक है, घर में कुछ गलत हो रहा है, उसके लिए स्टैंड लो, अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दो। ऐसी सब चीज़ें करो यार। किसी की दोस्ती, किसी के इक्वेशन रिलेशनशिप पे आप क्यों कमेंट करते हो? दिस इज़ वाई मैंने पुनीश और बंदगी के लिए भी इतना नहीं बोला कि मैं ये बकवास नहीं करूँगी। आई एम नॉट एम्बैरसिंग देम इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। मैं चाहती तो कर सकती थी, बट आई फाउंड आउट कि पुनीश और बंदगी ने ही क्वेश्चंस रेज किए और बोला कि कैसे किया बेन ने और प्रियांक ने। वो तो मतलब क्या कंपैरिजन था वो, पुनीश और बंदगी और प्रियांक और बेन, ये ब्रो वाइब।
वो मेरा ब्रो वाइब जैसा, मतलब मैं उसको ब्रो वाइब वाली फीलिंग देती हूँ, यू नो। तो ये सब इट वाज जस्ट वेरी 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 अनकॉल्ड फॉर ऑनेस्टली। अच्छा, चलिए, शायद जनता को अब समझ आ गया हो कि क्या रिलेशनशिप था, पर आपकी जो बॉयफ्रेंड आपने कहा वरुण, वो भी थोड़े से अनश्योर हो गए थे आपको लेकर। उनके साथ बात हुई घर से बाहर आकर, उनका क्या रिएक्शन रहा? क्योंकि उनसे हमारी बात हुई थी, तब उन्होंने कहा he'll wait for you to come out, he'll speak to you। आपकी बात हुई उनके साथ? अब देखिए, वरुण मुझे अच्छी तरीके से जानता है, और वरुण मेरा, मैं ये नहीं बोलूँगी, आई डोंट वांट टू गिव दिस ऑन मीडिया बॉयफ्रेंड ऐसा कुछ टर्म। ही इज़ अ वेरी स्पेशल फ्रेंड, आई लाइक हिम, ही लाइक्स मी, वी फील फॉर ईच अदर। लेकिन ऐसे कुछ नहीं हुआ कि उसने कुछ बोला कि मैं अनश्योर हूँ। ही वॉज 100% कॉन्फिडेंट, लेट मी टेल यू दैट। सारी दुनिया गई भाड़ में भैंस की आँख। ही वॉज दी ओनली वन हु वाज लाइक, मैं रुकूंगा जब तक वो बाहर आएगी, और वो रुका। आई कॉल्ड हिम, आई वाज लाइक वरुण, ही स्टार्टेड क्राइंग, और उसने बोला कि ये मैं बहुत परेशान हो गया था, लोग क्या बकवास बोल रहे। मैंने बोला कुछ नहीं। उसने बोला मुझे पता है कुछ नहीं, नथिंग। मतलब आपका रिलेशनशिप, आप अगर जानते हो आपके खुद के रिलेशनशिप को, जैसे कि वो जानता है, स्मूथ, मुझ पे ट्रस्ट करता है, मुझ पे कॉन्फिडेंस है, वो उसकी पर्सनालिटी नहीं है, वो मेरी पर्सनालिटी है। ही नोज हाउ आई एम। जस्ट टू ऐड, फैंस ये भी सोच के आज थोड़े से हैरान हो गए कि आपने इंस्टा पे वरुण को अनफॉलो किया, तो वो क्यों किया? उससे फैंस को ये भी हो गया कि आप दोनों का ही ब्रेकअप हो गया, जबकि यू गाइज आर स्टिल टुगेदर। सोशल मीडिया हैज़ गॉन मैड, इट हैज़ लॉस्ट इट्स प्लॉट, लेट मी टेल यू। लेकिन मैंने सबको अनफॉलो किया है एक्सेप्ट फॉर MTV, मेरा जो चैनल है, और अब कलर्स भी मैं करूँगी फॉलो वापस जाके। लेकिन हाँ, उसके अलावा मैंने सबको अनफॉलो किया है, बिकॉज आई थिंक सोशल मीडिया थोड़ा बिजर्क हो रहा है। मुझे थोड़ी मतलब रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। आई डोंट वांट टू गो ऑफ इट राइट नाउ, ऑब्वियसली नॉट, लेकिन मैं थोड़ा कम इन्वॉल्व होना चाहती हूँ, इसलिए एटलीस्ट मैं जिसको फॉलो करती हूँ मैंने वो कम कर दिया है फॉर नाउ, तो इसलिए। ओके, हिना खान को लेकर क्या कहना चाहोगे? पहले आप सपोर्ट कर रहे थे, फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, तो अब क्या कहना है आपका? हिना इज़ अ लवली गर्ल, लेकिन वो अब ना बहुत ही बिची कैरेक्टर में जा रही है। पुनीशर बंदगी के बारे में गॉसिप करना, मेरे प्रियांक के बारे में गॉसिप करना, इसके बारे में गॉसिप, उसके बारे, सबकी बुराइयाँ बस काउंट करना। आई मीन इट्स नॉट जस्ट नेगेटिव फॉर अदर पीपल, इट्स ऑल्सो नेगेटिव फॉर हर। अपने दिमाग में, आप जितनी दिमाग में दूसरों के लिए नेगेटिविटी रखते हो, उतनी नेगेटिविटी आप में भी पड़ी रहती है, आप में हेट्रेड होती है। आप किसी को प्यार करते हो, दैट्स अ पॉजिटिव, इट्स अ प्लस साइन इन द हेड। आप नफरत करते हो या किसी लड़ाई होती है, दैट्स मोर नेगेटिव। तो जितना आप उस इंसान को नेगेटिव फील करा रही हो, उतना ही आप अपने आप को नेगेटिव फील करा रही हो। वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, वो बिंदास है, उसको इतना रिजर्व या इतना स्ट्रिक्ट अपने आप पे स्टर्न रहने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक। मैं बिंदास रही हूँ, आई एम सीइंग द कॉन्सिक्वेंसेज राइट नाउ। पर अब ये लोगों का काम है, लोग अभी मेरे बारे में बात करेंगे 2 दिन, उसके बाद किसी और के बारे में बात करेंगे, उसके बाद किसी और के बारे में बात करेंगे। ये तो चलता ही रहता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन उसको अपनी मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। मेरी मेंटल पीस अभी बिल्कुल इंटैक्ट है, बिकॉज हर इमेज वाज ऑफ अ गुड बहू आउटसाइड। 8 साल उन्होंने जो ये रिश्ता किया, अब क्या है कुछ कहना? क्योंकि आप रहे हो उनके साथ इतना टाइम बिताया, आपने देखा है। यस, अभी तो हम जो देख रहे हैं, लोग बोल रहे हैं शी इज फेक एंड क्या वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। आपको क्या लगता है, आप रहे हो उनके साथ? मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी बिची हो सकती है लोगों के साथ। शी हैज़ अ बैड हैबिट, बहुत ही नैगिंग करना या मिस्टेक्स काउंट करना, या तो फ्रस्ट्रेशन में चीखना चिल्लाना। अब रिसेंटली हमारी एक लड़ाई हुई थी जब मैं अच्छे से बात कर रही थी और वो चीखने चिल्लाने लगी, तो मुझे वो पसंद नहीं, मैंने वॉक ऑफ कर दिया, चुपचाप खाने चली गई मैं। तो आई मीन आपका गुस्सा थोड़ा कंट्रोल में रखो, थोड़ा बिचीनेस थोड़ा जो उसमें है वो थोड़ा कम करना चाहिए। अदरवाइज शी इज़ अ लवली गर्ल एंड आई होप हर ऑल द लव एंड लक इन द शो। विकास ने ये कहा था कि अच्छे कपड़े पहनकर मेकअप करके कोई बिग बॉस नहीं जीत सकता, उस आपके बारे में, तो उस कमेंट को किस तरह लेते हो आप? विकास के साथ इक्वेशन कुछ शेयर करें। ये मुझे पहली बार पता चला कि विकास ने ऐसा बोला। मैं तो उसको फुल ऑन सपोर्ट कर रही हूँ, प्रीटी श्योर उसने भी बिचिंग करी होगी,
बट फिर भी ही इज़ ऑलवेज हैड माई बैक. तो कोई बात नहीं विकास, मैं तुझे देख लूँगी, तो बाहर निकल एक बार. पर ही इज़ बिन अ लवली गाय और उसने बहुत सपोर्ट किया है. मैंने भी उसका बहुत सपोर्ट किया गेम में, इवन दो डिफरेंसेस थे. एंड आई रियली आई एम रूटिंग फॉर हिम इन द शो. आई होप यू विन. बिग बॉस, आई लव यू. और जो भी जनता है, रिलैक्स, ट्रस्ट मी. मैं वैसी ही हूँ जैसी फर्स्ट 2-3 वीक्स बबली फन दिखाई दी आपको. मैं एग्जैक्टली वैसी ही हूँ, कुछ चेंज नहीं हुआ है मेरे में. और वन सजेशन टू द बिग बॉस कंटेस्टेंट्स, जो भी आप शो में करें, आइए बाहर, लेकिन अपनी मेंटल पीस रखिए. इतने पागल मत हो जाओ. लाइफ इज चिल, लाइफ इज बिंदास, लाइफ इज कूल, जस्ट रिलैक्स. ये एक रियलिटी शो है, इससे अपनी ब्रेन को डैमेज मत करो. और जनता प्लीज़ आप रिलैक्स करो. दैट इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. एक डिफरेंस होता है. तो वरुण ने मेरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया. उसको मेरे पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है बिकॉज ऑफ आर पास्ट एक्सपीरियंस. मतलब हमारा स्मूथ रिलेशनशिप रहा है, लॉयल्टी रही है बहुत टाइम से. इसलिए ही वॉज सो चिल्ड आउट. ही वॉज लाइक बाहर आके बात करेंगे, अभी मुझे पता नहीं, बाहर आके बात करेंगे. ही न्यू कि कुछ नहीं है यार बॉस, मुझे बताए ना वो कैसी है. पर नाउ दिव्या और प्रियांक नहीं. अब दिव्या और प्रियांक के रिलेशनशिप को मैं नहीं जानती. प्रियांक कैसा है उसके साथ पास्ट में, और दिव्या को क्यों ट्रस्ट नहीं है, दिव्या को क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहती. मेरा बस बिंदास है, आई एम गुड, आई एम हैप्पी एंड आई होप दैट देयर ऑल्सो ओके. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. मैं दिव्या से बात करूँगी फॉर श्योर एंड आई विल क्लियर ऑल द एयर. अब आगे जाके वो बिग बॉस में क्या करता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है. मैं बाहर हूँ भैया.